महाराष्ट्र में लगातार मर्डर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मर्डर के केस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई से सटे नालासोपारा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी, जहां एक पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर पति को 6 फीट अंदर घर के अंदर गाड़ दिया। अब उसके बाद नवी मुंबई से एक केस आया आज से 2 दिन पहले, जहां पर पत्नी को एक 22 वर्षीय लड़के ने प्रपोज किया, जिसके बाद पत्नी ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। तो लवर को लगा कि अगर पति नहीं रहेगा तो ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। तो लवर ने उसके 35 साल के पति को मारकर बोरी के अंदर नाले में फेंक दिया भर के। अब महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक सीरियल किलर घूम रहा है। अब वो सीरियल किलर कई लोगों को शिकार बना चुका है, 2 महिलाओं का मर्डर कर चुका है और तीसरी महिला का मर्डर करने जा रहा था। तब तक किसी तरह पुलिस ने उसे गिरफ्तार की। कैसे इस केस का खुलासा हुआ, इस सीरियल किलर को किस तरह गिरफ्तार किया गया और किस तरह ये पूरे हत्याकांड को अंजाम देता था और कैसे उम्रदराज महिलाओं को ये अपने चंगुल में फंसाता था, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूँ एक नए केस को लेकर। आज का केस महाराष्ट्र के जलगांव का है, काफी हैरान कर देने वाला है। महाराष्ट्र का जलगांव जिला, इसी में एक इलाका है तालुका परोला तालुका में एक इलाका है, एक लोकेलिटी है सुमथाने। और इसी सुमथाने जो लोकेलिटी है उसके बाजू में एक जंगल है, उस जंगल का नाम भी सुमथाने जंगल ही कहा जाता है। और यहाँ पर घनी आबादी तो नहीं, लेकिन गांव एरिया है और यहाँ पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यानी खेती बाड़ी करते हैं। अब अचानक सुमथाने जंगल में एक बोरी में लाश मिलती है। जब बोरी में लाश मिलती है तो स्थानीय लोग हैं जो घर सुमथाने जंगल या उस लोकेलिटी में रहते हैं, उन्होंने तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जलगांव पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर जलगांव पुलिस पहुंची और इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले बॉडी को कब्जे में लिया, जो सुमथाने जंगल में बोरी के अंदर मिली उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और उसके बाद पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने लगी। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, क्योंकि बॉडी लगभग पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी गोनी में और हल्की बदबू मार रही थी, तो लोगों को पता चला। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस गोनी के अंदर जो बॉडी है वो किसकी है, वो मेल है या फीमेल है, उसके बाद किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा और किस तरह इसे यहाँ पर ठिकाने लगाया गया। तो पुलिस के मन में अपने आप में कई बड़े सवाल थे, जिसे जांच करना था और जांच की दिशा जब आगे बढ़ेगी तो इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। उसके बाद पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी, तब तक 10 से 15-20 दिन बीतता है। उसके बाद उसी जंगल में थोड़े दूरी पर एक स्कल मिलता है, एक खोपड़ी मिलती है, इंसानी खोपड़ी। और उस खोपड़ी को देखकर स्थानीय लोग फिर चौंक जाते हैं कि जंगल से लगातार अगर जानवरों की हड्डी मिलती या किसी बड़े जानवर की हड्डी मिलती है तो समझ में आता है कि जानवर मरा होगा, यहाँ पर वो डिकम्पोज हो चुका हो गया, उसकी हड्डी होगी। लेकिन इंसानी खोपड़ी वहाँ पर फेंकी है, जगह जगह हड्डी है। तो इसे देखकर लोग हैरान रह गए कि ये किसी जानवर की हड्डी नहीं बल्कि इंसान की खोपड़ी है। एक इंसान की खोपड़ी और जानवर की खोपड़ी देखने में काफ़ी अंतर होता है। तो लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर जलगांव पुलिस उसी सुमथाने जंगल में पहुंची और वहाँ पर फिर जाँच शुरू की। अब जाँच शुरू की तो उस स्कल और आसपास के जो भी एविडेंस हैं उसे खंगालने में लगी कि कुछ तो ऐसा चीज़ मिले या ऐसा एविडेंस मिले जिससे कोई बड़ी लीड पुलिस को हाथ लग सके। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे, क्योंकि इस कारनामे को कौन अंजाम दे रहा था, इस कांड को कौन कर रहा था, पुलिस को इस बारे में कुछ अता पता नहीं था। पुलिस की टीम के हाथ तब तक खाली थे, 1.5 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस कुछ अता पता नहीं चल पाया कि इस केस में कौन इन्वॉल्व है, कौन कर रहा है। क्योंकि गाँव एरिया में अगर शहर में मर्डर होता है, किसी एरिया में होता है, किसी सेमी अर्बन एरिया में होता है, तो वहाँ पर टेक्निकल एविडेंस होते हैं, जहाँ पर सीसीटीवी होते हैं, मोबाइल होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, वहाँ पर ट्रेस किया जाता है, उस जगह का लोकेशन ट्रेस किया जाता है कि उस समय कितने सिम उस जंगल में एक्टिव थे। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति अलग थी और ये केस भी अलग था। तो पुलिस के सामने और एक अर्बन रूरल एरिया की पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था ये, इस सीरियल किलर को पकड़ना। क्योंकि लगातार एक के बाद फिर पुलिस को पता चलता है कि जो भी दोनों महिलाएं हैं, यानी जो भी दोनों बॉडी मिली है, दोनों महिलाओं की बॉडी है,
पुलिस फिर आगे नज़दीकी पुलिस स्टेशनों को इन्फॉर्म कर देती है कि आसपास के जो भी क्षेत्र हैं या गांव हैं वहां पर कोई भी महिला गायब है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो तो उनकी जानकारी पुलिस स्टेशन को दी जाए कि पता चल सके कि किन गांवों से महिलाएं गायब हो रही हैं और उन्हें कौन मार रहा है। अब पुलिस की टीम जांच की दिशा कई एंगल से आगे बढ़ाती है, लेकिन सबसे पहला इसमें पकड़ना था सीरियल किलर को, जो एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा था और उस जंगलों में ठिकाने लगाता जा रहा था। फिर 1.5 महीना बीतने के बाद, 1.5 महीने में 2 बॉडी मिलने के बाद अचानक आज से कुछ हफ्ते पहले एक महिला जिसका नाम है शहनाज बी नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है कुछ लोगों को लेकर और बताती है कि उसके पीछे एक आदमी पड़ा है जो उसे मारना चाहता है। पुलिस की टीम जब उससे गहनता से पूछताछ करती है, यानी बारीकी से डीपली पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ये एक अनिल सदाशिव नाम का एक व्यक्ति है, अनिल सदाशिव। वह उस महिला के साथ यौन संबंध बनाया और यौन संबंध करने के बाद जो सुमठाने का जंगल है वहां पर ले जाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, यानी उसको मर्डर करने जा रहा था। तब तक वो महिला चीखी चिल्लाई और वहां से उस जंगल से भागी, उसका साथ छुड़ाकर किसी तरह, और लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर पुलिस को ये पूरी कहानी बताई। अब पुलिस उस जो अनिल सदाशिव है उसके पीछे पड़ जाती है कि अब उसे गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि जो अब रिसेंट में जो बॉडी मिली थी 2 महीने में 2 बॉडी, उनसे भी उसके तार जुड़े हो सकते हैं। अब पुलिस के सामने एक बड़ी लीड और एक बड़ा आस थी, होप था पुलिस को, कहीं ना कहीं ये केस इस केस से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं इस केस में अनिल सदाशिव के कनेक्शन होंगे। तो पुलिस ने जब अनिल सदाशिव को किसी तरह उस गांव से, वो भी सुमठाने गांव का ही रहने वाला था, जब वहां से गिरफ्तार करती है, तो वहां गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे कड़ाके से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो अनिल सदाशिव है वो बताता है, वो स्वीकार करता है कि वो तीनों मर्डर उसने किया, यानी जो दोनों मर्डर उसने किया और तीसरा मर्डर वो करने जा रहा था। अभी तक ये खुलासा हुआ है। अब उस सुमठानी जंगल में और परुला तालुका के उस सुमठानी जंगल में अभी कितनी बॉडी है, वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, वो आगे की जांच पे निर्भर करता है कि पुलिस कैसे जांच करती है। वहीं अब वो महिलाएं जो मरी थी वो कौन थी और ये किस तरह महिलाओं को मारता था और महिलाओं को जंगल में किस तरह लेके जाता था, क्या मार कर लेके आता था उधर जंगल में फेंकता था या वहीं मार कर वहीं पर फेंकता था। यानी पुलिस के सामने अपने मन में कई सवाल थे और पुलिस उससे क्लियर करना चाहती थी। अब जो पहली महिला थी, जो पहली बॉडी मिली थी, वो शोभाबाई कोली की बॉडी थी। और ये क्या करता था, इसकी मोडस ऑपरेंडी जो है, जो करने का तरीका है, वो क्या था कि पहले महिलाओं को, जो महिलाएं हैं जिन्हें इसे मारना रहता था, पहले ये महिलाओं से बात करना शुरू करता, धीरे धीरे बातें करते 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 इन लोग की दोस्ती हो जाती थी और दोस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगते थे। दोनों एक दूसरे पे जब ट्रस्ट करने लगते थे, लंबे समय से चल रहा था ये, कई लोगों को लंबे समय से 1-2 महीने 3 महीने या सालों भर बात करता था और जब उनका ट्रस्ट गेन हो जाता था तो उनके साथ यौन संबंध बनाता था और उनके जो यौन संबंध बनाने के बाद उनको जो सुमठाने जंगल में ले जाकर जब उनसे उब जाता था तो उनको मारकर वहीं पर फेंक देता था और फेंकने के बाद जो उनके कान के, नाक के जो भी गहने हैं, जो भी ज्वेलरी है, उसे लेकर वो फरार हो जाता था। वहीं दूसरी महिला बैजयंत भोई है, उसको भी इसी तरह उसने फंसाया। जब पहली महिला को मारने के बाद दूसरी महिला से भी बात करना शुरू किया, बात करते करते वो महिला की भी अच्छी खासी से दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, तो उस जान पहचान का, उस दोस्ती का फ़ायदा उठाया और उस महिला को ले जाकर उसके साथ यौन संबंध बनाया। उसके बाद उस महिला को भी मार दिया। उस सिर पर वार करता, एक तेजी से हैवी पत्थर से जब वार करता तो बेसुध होकर वो गिर जाती और पत्थर से कई बार और वार करके उनको मार देता था और वहाँ पर जंगल में ही किसी तरह झाड़ियों में ठिकाने लगा देता था। उसी तरह अब फिर जो तीसरी महिला है शहनाज बी, उसके साथ भी करने जा रहा था। शहनाज बी के साथ करने जा रहा था तो यौन संबंध बनाने के बाद वो जब उसे जंगल में ले जाकर मारने जा रहा था तो वहाँ पर जो शहनाज बी है वो किसी तरह चीखी चिल्लाई और तेजी से भागी और तेजी से गांव की तरफ भागने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म की और तब जाकर ये केस सामने आया और ये केस का खुलासा हो पाया। अभी पुलिस इस केस में आगे की जांच कर रही है और जो भी जानकारी इसमें है वो सूत्रों द्वारा मिली है। अभी पुलिस आगे की इस केस में जांच कर रही है। अभी कितने लोगों का मर्डर किया कंफर्म नहीं है और उसने किस तरह लोगों को फंसाया और कितनी लोगों को अभी तक फंसाया है, इसकी भी कोई
आधिकारिक या ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो पुलिस इस केस में अभी भी जलगांव पुलिस जांच कर रही है, तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपका भी कोई ट्रस्ट गेन करे जल्दी और आपके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो, इससे बचिए। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अन्य चीज़ों के माध्यम से जो अर्बन एरिया है वहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं और ट्रस्ट गेन करने के बाद डेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कई मामले तो उजागर नहीं होते। अगर ये महिलाओं की बॉडी जंगलों से नहीं मिलती तो शायद ये मामले आज भी उजागर नहीं होते, क्योंकि जो मिसिंग कंप्लेन है वो मिसिंग कंप्लेन बनकर ही रह जाती है। पुलिस इस मामले में ज़्यादा जाँच नहीं करती है अगर केस बड़ा ना हो तो गाँव एरियो में इस केस की जाँच करना ये बहुत बड़ी भूल होगी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, सोचना कि इनका पुलिस जाँच करेगी। यहाँ पर वसई, विरार, नालासोपारा, मुंबई जैसे शहरों में भी रोज मिसिंग के 10 से 12 मामले दर्ज होते हैं और पूरे सालाना 500 से 600 लड़कियां गायब होती हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 110 या 115 ही लड़कियों को पुलिस बरामद कर पाती है या वापस वो खुद घर आ जाती हैं और उस केस को क्लोज करती हैं। तो जो लड़कियों का मिलने का जो चांसेस है, इस बार वसई विरार में भी 415 लड़कियां गायब हुई, उसमें से मुश्किल से 160 लड़कियां ही वापस पुलिस ला चुकी है। यानी अभी भी हर साल में बड़ी तादाद में जो लड़कियां गायब हो रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, किस हालत में हैं, कहाँ पर हैं, इसका अभी कोई अता पता नहीं है। तो ये एक जिले की बात है, ऐसे महाराष्ट्र के 36 जिले हैं और महाराष्ट्र के 36 जिले हैं तो पूरे देश के 545 जिले हैं, वहाँ से कितनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आ रही है वो काफ़ी डराने वाली है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।